एक लड़की अपना मर्डर करना चाहती थी और उसने अपना कत्ल भी कर डाला और वो दुनिया की नज़रों में अब मर चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद थी और वो जो चाहती वो कर सकती थी। लेकिन जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है, तो पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई है वो तो जिंदा है और जो लाश मिली थी वो एक बेगुनाह और निर्दोष लड़की की लाश है। उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि वो लड़की उस लड़की की हमशक्ल है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना जर्मनी की है। जर्मनी में एक शहर है म्यूनिख शहर। इसी म्यूनिख शहर में सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। वो मर्सिडीज कार थी एक, और कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे और वो तारीख थी 16 अगस्त 2022 की। इन राहगीरों की नज़र इस कार पर पड़ती है तो ये लोग उस कार के नज़दीक आते हैं और उस कार के अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की इस कार के अंदर मौजूद है और वो खून से लथपथ है। ये लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और एम्बुलेंस भी आता है और इस लड़की को उस एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर इस लड़की को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की मर चुकी है और इसकी मौत पहले ही हो चुकी है। फिर अब उस डेड बॉडी को, उस लड़की की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम घर भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। और जर्मन पुलिस जो ये कार यहाँ खड़ी थी, इस कार के बारे में पता करती है कि ये कार आखिर है किसकी और ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर से उस कार का पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये कार एक शारबान नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस शारबान का घर तलाशती है और तलाशते हुए शारबान के घर पहुंचती है और उसके परिवार वालों से बात करती है। परिवार वाले बताते हैं कि जी साहब, सुबह ही शारबान अपनी मर्सिडीज कार से निकली थी और शाम हो चुका है और अभी तक वापस नहीं लौटी है। फिर पुलिस परिवार वालों को लेकर पोस्टमार्टम घर पहुंचती है और वहां पर इस लड़की की लाश दिखाई जाती है और पहचान कराई जाती है। परिवार वाले उस डेड बॉडी को देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है। हालांकि जो लड़की थी उसके चेहरे पर तकरीबन 50 बार चाकुओं से वार किया गया था, तो चेहरे से पहचानना मुश्किल था। लेकिन ये परिवार वाले उसकी शरीर उसके उस लड़की के कद काठी को और उसके शरीर को देखते हुए पहचान लेते हैं कि ये लड़की उन्हीं के घर की है। लेकिन पुलिस अभी भी कंफ्यूजन में थी और अब पुलिस अब डिसाइड करती है कि डीएनए टेस्ट कराएगी। और फिर पुलिस परिवार वालों का डीएनए सैंपल लेती है और इस डीएनए सैंपल को लेने के बाद फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहां से जब रिपोर्ट आता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़की की लाश मिली थी, ये लड़की उस परिवार की लड़की थी ही नहीं, ये शाहरबान थी ही नहीं, ये लड़की कोई और थी। लेकिन पुलिस के पास अब एक नए सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और शाहरबान के कार में कैसे पहुंची, और ये बिल्कुल कद काठी में शाहरबान की जैसी है। आखिर इस कत्ल के पीछे राज क्या है? फिर पुलिस डिसाइड करती है कि अब आस-पास में जितने भी थाने हैं, उन थानों में पता किया जाए कि किसी के पास किसी लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि नहीं। ऐसे सूचना लगभग हर थानों में पुलिस फैला देती है और अब इधर जो शाहरबान थी उसकी भी तलाशी करती है और उसके भी बैकग्राउंड तलाशने की, पता करने की पुलिस कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर जाती है और पुलिस और सोशल मीडिया पर शाहरबान का जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसके बारे में खंगालती है, तो पता चलता है कि शाहरबान का एक प्रेमी है और उसका नाम शकीर है। अभी पुलिस इस मामले में छानबीन कर ही रही थी कि तब तक एक थाने से पुलिस के पास फ़ोन आता है और वहाँ से पता चलता है उस थाने से कि उस थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उस लड़की की नाम खदीजा है। अब पुलिस उस थाने पहुँचती है और वहाँ जाकर इस मामले में पता करती है और फिर खदीजा के परिवार वालों से मिलती है, उनसे बातें करती है और वो लोग भी इस लाश को देखते हैं और वो लोग भी देखते ही पहचान लेते हैं और ये कहते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है और ये खदीजा ही है। और फिर पुलिस खदीजा की फ़ोटो माँगती है और फ़ोटो जब पुलिस देखती है तो एक बार और चौंकती है, क्योंकि जो खदीजा की फ़ोटो थी, जो खदीजा थी वो बिल्कुल शाहरबान के जैसे ही देखने में थी और जो रूप था, जो उसके शरीर के बनावट थे, सब सेम थे। सब शाहरबान और खदीजा एक जैसे ही दिखने में थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों हमशक्ल हैं। पुलिस इनकी उम्र के बारे में पता की तो पता चला कि जो शाहरबान है उसकी उम्र भी 23 साल है और जो खदीजा है उसकी उम्र भी 23 साल है। और फिर पुलिस डिसाइड करती है कि खदीजा के परिवार वालों का डीएनए सैंपल लिया जाए और उस डीएनए सैंपल का मैच कराया जाए कि ये जो डेड बॉडी मिली है इससे मैच होता है कि नहीं। फिर सैंपल लेने के बाद फोरेंसिक लैब भेजा जाता है और इस बार जब रिपोर्ट आता है तो ये कन्फर्म हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि ये जो लाश मिली है ये खदीजा का ही है। फिर पुलिस के पास अभी भी सवाल थे और ये सवाल के जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल पाते, शकीर और
जो शाहरबान थे यही लोग बता पाते, लेकिन वो अभी भी फरार थे और पुलिस के पहुंच से बाहर थे। लेकिन पुलिस इनके बारे में छानबीन करती है और तफ्तीश करती है। इनके मोबाइल ट्रेस पर लगाए जाते हैं, लोकेशन चेक किया जाता है। फिर ये लोकेशन के द्वारा ये दोनों पकड़े जाते हैं और पुलिस इन्हें थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ किया जाता है, तो पूछताछ में ये दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और बताते हैं कि जी साहब, इन्हीं लोगों ने इस लड़की का कत्ल किया है। लेकिन अभी भी सवाल थे पुलिस के पास कि आखिर इस लड़की का कत्ल करने की वजह क्या है। तो जो शाहरबान है वो बताती है कि साहब, मैं अपने घर पर थी और घर पर मेरे बड़े तनाव थे, घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे और इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान थी और मैं घर से भाग भी जाना चाहती थी, लेकिन डर ये था कि घर से मैं अगर भाग जाती हूँ तो फिर मेरे घर वाले मुझे ढूँढेंगे और तलाशेंगे और फिर मुझे घर ले आएँगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना खुदकुशी कर लूँ और क्यों ना मैं अपने आप को ही मार लूँ। लेकिन फिर जब मैं ये सोच ही रही थी कि तब तक मेरे दिमाग में एक और ख़्याल आया कि मैं क्यों मरूँ? क्यों ना मैं अपने जैसी ही दिखने वाली एक दूसरी लड़की का कत्ल कर दूँ। और फिर मैंने इसी के लिए अपना एक सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया और उसी अकाउंट के ज़रिए मैं लड़कियों की तलाश करना शुरू की, जो दिखने में हूबहू मेरे जैसी ही थीं। लेकिन उस लड़की की तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी और वो लड़की मिल नहीं रही थी और मैं काफ़ी लड़कियों को ढूँढा और तलाशा, लेकिन लड़की का मेरे जैसे दिखने वाली लड़की नहीं मिल रही थी। फिर मेरी तलाश जो खदीजा है उस पर जाकर रुकी। मैंने उसके पास रिक्वेस्ट भेजा। जब उसका मैं फ़ोटो देखा तो पता चला कि ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसी ही है और मेरी हमशक्ल है। यहाँ तक कि जो उसके बाल हैं वो भी मेरे बाल के जैसे ही हैं और जो मेरे शरीर की बनावट है वो सेम है और चेहरा भी सेम है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यही मेरी शिकार है और इसी को क्यों न मारा जाए। फिर मैंने उससे दोस्ती किया, उसके बारे में उससे पूछा, उससे बातचीत किया तो पता चला कि ये जो खदीजा है ये एक ब्यूटीशियन है और ब्यूटी ब्लॉगर है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचती है। फिर 16 अगस्त को मैंने इससे बात किया और कहा कि मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए और वो उससे मिलने आ रही है और ये उसके घर पहुँचती है और ये अपने साथ अपने प्रेमी को, शकीर को भी लेकर गई थी। ये दोनों वहाँ जाते हैं और फिर उसको बहकावे में लेते हैं खदीजा को और अपने कार में बैठा लेते हैं और शहर से कुछ दूर पर एक जंगल है, उस जंगल में इसको लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये दोनों अपने साथ एक चाकू भी लेकर गए थे और उस चाकू से खदीजा के चेहरे के ऊपर 50 से भी ज़्यादा वार करते हैं और उसके सीने पर भी कई खंजर लगाते हैं। उस लड़की के चेहरे के ऊपर मारने का सिर्फ यही वजह था कि कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ न बचे जिससे कि ये पहचान हो सके कि ये खदीजा है। फिर ये लोग उसको मारते हैं और मारने के बाद जो शाहरबान थी, जो कपड़े पहन कर गई थी, वो अपने कपड़े निकालती है और उस खदीजा को पहना देती है और घर से एक और दूसरे कपड़े ये लेकर गई थी, उस कपड़े को पहनती है और ये लोग जो खदीजा का घर था, उसके घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर लाकर एक सड़क के किनारे वही म्यूनिख शहर में छोड़कर ये लोग वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और कहीं और भाग जाते हैं। और ये अब इन्हें लग रहा था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएँगे और ये परिवार और पुलिस की नज़रों में शाहरबान तो मर चुकी है। लेकिन जब पुलिस डीएनए टेस्ट कराती है तो डीएनए टेस्ट में शाहरबान के परिवार वालों से मैच नहीं होता है और ये लोग बड़ी ही आसानी से पकड़े जाते हैं। इन लोगों की जो सोच थी कि अब ये अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहेंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे और परिवार की नज़रों से दूर रहेंगे। परिवार की नज़रों में तो ये मर चुके हैं और ये अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हैं। लेकिन इनकी जो सोच थी वो पूरी नहीं होती है और अब ये लोग जेल में हैं और ये लोग अब इनकी बाकी ज़िंदगी जेल में ही कटने वाली है और एक बेगुनाह और निर्दोष लड़की की मौत हो चुकी है, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दिखने में हूबहू शाहरबान की जैसी ही थी। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।